Hello, dear students. In this chapter, we discuss about let's understand first कि हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री पोर्शन की और जिसमें लास्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स. Before going through the biomolecules, there are certain things that we need to understand. Here the word bio stand for living or any molecule that is responsible for कौन कौन सा फोर आ सकता है इसके अंदर. लेट्स से ग्रोथ, also sustaining the life, and also one of important thing that is reproduction, etc. are called molecules. ठीक. तो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए, एंड ऑल्सो फॉर द रिप्रोडक्शन. एंड देयर आर मल्टीपल प्रोसेस जो इसके अंदर आती हैं, वो सारी प्रोसेस को ये इंक्लूड करते हैं. उन्हें हम सबको बोलते हैं हम बायोमोलिक्यूल्स. यानी कि जो लिविंग बीइंग की किसी भी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो बायोमोलिक्यूल्स कहलाएंगे. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग that is like, let's say, from here onward we discuss about something like biomolecule, how these are responsible and how they really behave. हम इस चीज के बारे में अभी बात करने वाले हैं. Okay, let's start from here onward. The word that we have already discussed कि जो लिविंग सिस्टम्स होते हैं उसमें ग्रोथ होती है, साथ में ये सस्टेन करते हैं लाइफ को, एंड रिप्रोडक्शन इटसेल्फ करते हैं. वही सारे के सारे मॉलिक्यूल जो इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो बायोमोलिक्यूल कहलाते हैं. ओके. स्टडी ऑफ दिस लिविंग सिस्टम के अंदर जो भी स्टडी करते हैं हम किसी भी चीज़ के बारे में, नॉलेज और स्टडी, केमिकल एक्टिविटी या बायोकेमिकल प्रोसेस के बारे में जो स्टडी करते हैं वो एक ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है या स्टडी किया जाता है. उस ब्रांच को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री. जब हम बात करेंगे लिविंग सिस्टम की, तो जो लिविंग सिस्टम होते हैं वो मेडअप होते हैं बहुत सारे वेरियस बायोमोलिक्यूल से, जिनके अंदर हम बात कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, न्यूक्लिक एसिड की, लिपिड की. ठीक. और इसके अंदर आगे अगर हम ऐड करना चाहें तो विटामिन की, फिर हार्मोन्स की, एंड देयर आर मल्टीपल स्टेरॉइड्स एंड बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी. प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को अगर हम ठीक से बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेट्स से वी कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं अपने फूड के. जैसा हम लोग जानते हैं बढ़िया से कि जो प्रोटीन है ये हमको मिलती है, लेट्स से ये हमको मिलती है पल्सिस से, प्लस ये हमको मिलती है मीट से, ये हमको मिलती है लेट्स से मिल्क से, फिशिस से. इन सब से क्या मिलती है हमको, प्रोटीन मिलती है. ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हमको मिलते हैं प्लांट से. प्लांट्स में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और दे आर मल्टीपल थिंग्स. इसके अलावा रूट वगैरह जो क्रॉप्स होती हैं उसके अंदर भी हमको बायोमोलिक्यूल्स में से कार्बोहाइड्रेट मिलता है. लेकिन मेनली ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसको प्राइमरली हमको मिलता किससे, वो प्लांट से मिलता है. These biomolecule interact with each other and constitute the molecule logic of the life. यानी कि यही आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और फिर लाइफ में होने वाली जितनी भी प्रोसेस हैं उनको एक तरीके से प्रोसेस कराकर उनका फॉर्मेशन करते हैं और वो लाइफ को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं. इन एडिशन अगर हम बात करें तो कुछ सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी कि इसमें विटामिन आते हैं एंड मिनरल सॉल्ट्स, और जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं
इनका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है होता है, और ये रोल जो मेनली आप देखेंगे इनका रोल, तो वो दैट इज यू कैन सी टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी और एनी बॉडी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसीज वगैरह से प्रोटेक्ट करने में, और बहुत सारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को कराने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है. Now, let's discuss about the biomolecule with the definition. Then, biomolecules are the lifeless organic molecules or compounds. यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो एक तरीके से खुद में लाइफलेस होते हैं. खुद के अंदर क्या होंगे, लाइफलेस होंगे. और अगर हम बात करें इनकी कि सब ये जब एक दूसरे से कंबाइन होकर एक प्रोसेस को कराते हैं, तो विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ. और ये सब आपस में मिलके क्या बनाते हैं, बेसिस ऑफ लाइफ बनाते हैं. दे बिल्ड अप लिविंग सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. यानी कि उसमें होने वाली जो ग्रोथ है, जो मेंटेनेंस है, जो प्रोसेस होती हैं, उन सबको कराने में इनका एक बहुत बड़ा रोल है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड्स एटसेट्रा, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं. अगर हम बात करते हैं इनके रिलेशन की और एक दूसरे से बायोमोलिक्यूल में हम रिलेट करें, तो जैसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सब आपस में मिलके एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं. फिर उसके बाद सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं, और टिश्यूज़ आपस में मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन कुल मिलाकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं. तो यहीं से जो बेसिक है वो क्या होगा तुम्हारा, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे एक तरीके से बायोमोलिक्यूल. नाउ वी हैव द वर्ड कार्बोहाइड्रेट. इट इज वन ऑफ द primarily obtained from plants, and the plants forms them by the process of photosynthesis that we have discussed in some of the last videos, and we further discuss about these in detail. Alright, then carbohydrates are produced by plants and form a very large group of naturally occurring organic compound. यानी कि जितना भी आप प्लांट्स जो हैं अपना फूड वगैरह बनाते हैं वो आपको कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ये प्लांट से मेनली प्रोड्यूस किए जाते हैं. एग्जाम्पल कैन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च. मोस्ट ऑफ देम हैव फॉर्मूला. तो इनका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम दिखा सकते हैं CxH2O. ठीक, कंसिडर एज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जिसको हम जनरली बोलते हैं कि ये क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. बट दैट वाज द ओल्ड डेफिनेशन. ऑलराइट, क्योंकि इसी फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला ऑल्सो सेट ऑन दिस. तो इफ आई पुट द वैल्यू लाइक कार्बन, देयर आर 2 कार्बन्स and there are H2O 4 time H2O और ये 2. So that's why it also sit in with this formula. But still we know कि ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है. अगर ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है इसके मुताबिक, क्योंकि ये इट इज़ नॉट ए कार्बोहाइड्रेट. तो नॉट कार्बोहाइड्रेट मतलब ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है. दैट्स वाई क्लियरली वी नो कि अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा है ये इस पर अप्लाई हो रहा है, दैट्स वाई ये फॉर्मूला यहाँ पर कुछ जगहों पर गलत रहता है. दैट्स वाई ये एक ओल्ड डेफिनेशन है. बट रिसेंटली हम क्या मानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर, वैसे लिखता हूं मैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxy molecules. Now let's talk about molecular formula of glucose. ठीक, molecular formula of glucose जो फिट करता है इस फॉर्मूले के अंदर, और इसका फॉर्मूला है ये. अगर हम बनाएं तो ये रहा तुम्हारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला. ये नीचे फ्रुक्टोज है,
ये फ्रुक्टोज है और इसका फॉर्मूला भी सेम ही है। और अगर हम ग्लूकोज बनाएं तो ये आएगा ग्लूकोज, समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, इसको हम लिखते हैं डी प्लस ग्लूकोज। ठीक, तो ये फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है और ये जो रहा आपका ये ग्लूकोज का फॉर्मूला रहेगा। इसको कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। दैट वी डिस्कस व्हाई वी शो इट लाइक दिस। आगे इन्होंने बोला बट ऑल द कंपाउंड विच फिट इन दिस फार्मूला मे नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमने बात की थी कि भाई एसिडिक एसिड जो होता है वो इस फॉर्मूले में फिट तो बैठता है बट इट इज़ नॉट कार्बोहाइड्रेट। दूसरा एक है रेमनोज। रेमनोज की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है बट इट डज नॉट फिट इनटू दिस फॉर्मूला। यानी कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले के साथ सेट बैठ रहे हैं लेकिन स्टिल दे आर नॉट लाइक पार्ट ऑफ दिस। बट अगर हम बात करें कुछ अलग, तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो खुद कार्बोहाइड्रेट है बट डज नॉट फॉलो द फॉर्मूला। हमने बात की थी कि ये एक एप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन होते हैं, या फिर वो कंपाउंड होते हैं जब हाइड्रोलाइसिस करने पर ऑप्टेन, उन्हें क्या बोलते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। एक दूसरा नाम है इसका जिसको हम बोलते हैं सेक्राइड्स। अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल दिए जो हमने भी बनाए थे, डी प्लस ग्लूकोज और डी माइनस ग्लूकोज। ये बिहेवियर शो कर रहा है, दोनों ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ये माइनस यहाँ पे डिनोट करता है किसको, ये डिनोट करता है इसके लीवो रोटेटरी होने को, और ये जो प्लस है ये डिनोट कर रहा है इसके डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने को। ये डी यहाँ पर या फिर ये डी यहाँ पर डिनोट कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन को, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, ये इस कार्बन से, नीचे वाले कार्बन से जो नेक्स्ट ऊपर वाला कार्बन है, अगर ये यहाँ पर राइट साइड आ जाए, जैसा तुमको यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड, ऐसे ही अगर तुम इसको देखोगे तो अगर ये सपोज करो यहाँ पर लेफ्ट साइड होता, तो उस कंडीशन में हम डी और एल का यूज़ करते हैं, और वो कैपिटल डी होता है तो डी का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं होता, इस प्लस का मतलब यहाँ पे डेक्स्ट्रो है, इस डी का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन में जो तुम्हारा ये ओ एच ग्रुप है, हैवियर ग्रुप है, वो किस साइड में, राइट साइड में। नाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द कार्बोहाइड्रेट। हम कार्बोहाइड्रेट को मेनली क्लासीफाई करते हैं दो तीन ग्रुप में। इसमें एक में बात करेंगे हम मोनोसेक्राइड्स की, दूसरे में बात करेंगे ओलिगोसेक्राइड्स की, और तीसरे में बात करेंगे पॉलीसेक्राइड्स की। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वर्ड फर्स्ट। जब हम बात करते हैं मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक। दूसरे ओलिंगो, ओलिंगो का मतलब होता है 2 to 10 मॉलिक्यूल्स। पॉली का मतलब होता है मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स कंबाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो, किसके थ्रू कंबाइन हो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू कंबाइन हो, तब हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है। अब मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेक्राइड्स, the saccharides does not give any molecule on hydrolysis are called monosaccharides। ठीक, और ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 to 10 मॉलिक्यूल दे देते हो ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड, और फिर मोर देन 10 कोई मॉलिक्यूल देता हो ऑन हाइड्रोलाइसिस दैट इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स।
लेट्स डिस्कस मोर अबाउट दैम। हमारे पास यहाँ पर मोनोसेक्राइड दे रखा है, और मोनोसेक्राइड में हम बात करेंगे कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट that cannot be hydrolyzed further to give a simple unit of polyhydroxy aldehyde or ketone, उन्हीं को बोलते हैं हम मोनोसेक्राइड्स। ठीक, अभी तक अराउंड 20 मोनोसेक्राइड्स हैं जो हमको ऑलरेडी पता है और जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। सब में जैसे कुछ आते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोस। ठीक, ये क्या है, ये कुछ फेमस है। ठीक, इसमें हम ऐड कर सकते हैं galactose. It is also one of very common uh, monosaccharides that is found in lactose. Let's discuss about this. एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का जो प्लीज प्लस कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है और प्लस ऑप्टिकल बिहेवियर दिखाता है, और साथ में इसका कॉन्फ़िगरेशन डी है, यानी कि ये वाला ग्रुप जो है वो इस साइड दिया है। ऐसी फ्रुक्टोज की बात करें तो ये भी डी होगा, क्योंकि इसका भी जस्ट सेकंड कार्बन पे ओ OH क्या लगा है, राइट साइड लगा है, बट इसका बिहेवियर क्या होता है, वो निगेटिव होता है, निगेटिव ऑप्टिकल बिहेवियर।